हिसाब से उनका फॉलोअप भी कर रही है। हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज जो स्टेट्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत मुख्य भूमिका हो सकती है हमारी कोविड मैनेजमेंट में, ताकि हम उसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। उसके लिए भी जैसे आप सब लोगों की नॉलेज में है, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के बारे में कहा था कि हम इस लॉकडाउन के द्वारा जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इस लॉकडाउन को सक्सेस बनाने में हमारा पब्लिक सपोर्ट एक बहुत मुख्य एक अंश होगा, क्योंकि हमें मोमेंटम बिल्डअप करके रखना है कि हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के पार्ट के रूप में हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हमारे को कोई भी एक आदमी सपोर्ट नहीं करता तो अब तक के जितने हमारे एफर्ट्स हैं मैनेजमेंट के वो भी खराब हो सकते हैं। तो ये जरूरी है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये लॉकडाउन 100% हर स्टेट में, हर जिले में और हर जगह पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। लॉकडाउन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वो इसको अपनी व्यक्तिगत और एक साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हमें अपना सपोर्ट दें। मैं साथ में पिछले 14 दिनों में जो विदेशों से लौटे हुए हमारे नागरिक हैं उन सब से भी अपील करना चाहूँगा कि हमने उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन जो सजेस्ट किया है उसको भी 100% पालन किया जाए। हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि उनका कोऑपरेशन ना हमें उनको फ़ायदा देता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को भी फ़ायदा देता है। उसको समझते हुए उनका 100% कोऑपरेशन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। एक तरफ हमारे को पॉजिटिव केसेस में नंबर्स आ रहे हैं, कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन एक अगर दूसरे तरीके से भी देखें तो बढ़ने की दर में कमी अभी केसेस में नोट की है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, हम अभी भी किसी भी तरीके से इसको रिलैक्स वे में नहीं ले सकते। हमारा कंटिन्यूड एफर्ट इस डायरेक्शन में बना रहना चाहिए। आज कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है सारे चीफ सेक्रेटरी से, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन मेजर्स के ऊपर चर्चा की। साथ ही उन्होंने स्टेट की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी डिस्कशन किया इन टर्म्स ऑफ कि उनके हॉस्पिटल और उनके लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट कैसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसेंशियल सर्विसेज और इसेंशियल कमोडिटीज़ जो पब्लिक के पास पहुंचनी चाहिए उसके लिए भी उन्होंने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है। स्टेट्स को स्पेसिफिकली हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट की है उसके तहत कई स्टेट में, करीब 17 स्टेट में कार्य शुरू भी हो चुका है, जहां पर ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सारे पेशेंट्स का प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो और हमारे देश में देश व्याप्त सब जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरिएंट कर पाएं कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो। उसके लिए एम्स दिल्ली के साथ मिलके अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए शुरू की है। वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और केस मैनेजमेंट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स को ओरिएंटेशन उसके द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो हमारा निम्हांस, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस है, उसके द्वारा भी बिहेवियरल मॉड्यूल्स को, बिहेवियरल हेल्थ मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग हम देश लेवल पर शुरू कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं जैसे कि आशा, एएनएम्स और आंगनवाड़ी वर्कर जो कि कटिंग एज लेवल पर देश में काम करते हैं, उनको भी ओरिएंट करने के लिए कोविड के बारे में हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, कम्युनिटी सर्वेलेंस और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट द कम्युनिटी लेवल, उसके बारे में भी नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते हुए, इसके साथ ही स्टेट लेवल ट्रेनिंग और आने वाले कुछ दिनों में देश के हर एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को भी कोविड-19 के बारे में ओरिएंट करते हुए, ताकि बिल्कुल लास्ट स्थाई पर भी हम कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकें, उसको ओरिएंट कर सकें। ये एक्शन भी हमने शुरू कर दिया है। मुख्यतः हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने लास्ट एंड के हेल्थ वर्कर तक पहुंचते हुए उसके द्वारा अपनी सर्विसेज देश के हर नागरिक को पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कंट्री फुली गियर्ड अप है। ये चैलेंज बहुत बड़ा है, इस चैलेंज को हमें सबको कलेक्टिवली मिलकर लेना है और इसमें सबका सपोर्ट क्रूशियल है। कोई भी एक
कोई भी एक नागरिक अगर वो एक गलती करता है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में, तो उसका इफेक्ट उसके आसपास के लोगों को, उसकी फैमिली को, समाज को, सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं अपील करूंगा कि हर एक नागरिक इसमें हमें अपना सहयोग दे, ताकि मिलकर हम इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकें। धन्यवाद। मैं गृह मंत्रालय की प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने इंफॉर्मेशन शेयर करें। जैसा कि मैंने कल भी कहा, गृह मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यह चेष्टा कर रही है कि इस लॉकडाउन पीरियड में एनफोर्समेंट के साथ साथ आपको एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज में कोई कमी ना महसूस हो। स्वास्थ्य सेवाएं एवं एसेंशियल सप्लाईज, सर्विसेज और कमोडिटीज़ को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ कदम तो बहुत ही इनोवेटिव हैं। और भारत सरकार अपनी ओर से 24/7 बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज़ की स्थिति को मॉनिटर कर रही है। एमएचए के कंट्रोल रूम में एमएचए के सीनियर ऑफिसर्स के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रेलवेज, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर्स भी 24/7 मौजूद हैं, जो निरंतर समस्याओं का निदान कर रहे हैं। लगभग सभी स्टेट्स और यूटीज़ ने अपनी हेल्पलाइंस नोटिफाई कर दी हैं। और जैसा बीच में कुछ इंटरस्टेट कार्गो की समस्या आई थी, अब इंटरस्टेट कार्गो जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर हेल्ड अप था, वो भी काफ़ी क्लियर हो गया है। नॉर्थ ईस्ट और जो अन्य रिमोट एरियाज़ है, जहाँ पे मेडिकल सप्लाईज इत्यादि एयर के थ्रू जाती हैं और स्मॉल क्वांटिटीज़ में जाती हैं, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कार्गो मूवमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रही है। वो डेडिकेटेड चार्टर्स करने के लिए भी व्यवस्था कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमने स्टेट्स और यूटीज़ को स्पेशली रिक्वेस्ट किया है, और राज्य सरकारें बल्कि काफ़ी एफर्ट्स कर रही हैं कि जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं, उनके लिए शेल्टर और फूड की व्यवस्था हो। सभी लेवल्स पर हम बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो जहाँ है उसका वहीं पर सुरक्षित रूप से रहना उचित होगा। स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स में सुरक्षित रूप में रखें। हमने ये भी सेंसिटाइज किया है कि जो मेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आशा है कि ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इंश्योर करेंगे कि लॉकडाउन पीरियड में एसेंशियल गुड्स की सप्लाई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी समस्या ना आए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को अडॉप्ट आप लोगों ने किया है अपने हॉल में भी, और बहुत सारे मीडिया पर्सन ने जो है वो ऑनलाइन क्वेश्चन पूछने का भी काम किया है। उस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। वी कैन टेक क्वेश्चन फ्रॉम 14। लव सर, सबसे पहला मेरा सवाल वो अमिताभ बच्चन के एक ट्वीट को लेकर के है, जिसमें कहा गया है कि मक्खियों के जरिए भी कोविड-19 फैल सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या हकीकत है इसमें? सर, मैंने ये ट्वीट नहीं देखा है, क्योंकि शायद मैं पूरे टाइम बाकी प्रिपरेशन में रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसा कोई ट्वीट है तो टेक्निकली मैं आपको बता सकता हूँ, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मक्खियों के थ्रू नहीं फैलती है। मैं एक ऑनलाइन क्वेश्चन लेता हूँ। What is the assessment on the rate of progression of positive cases in India over the last 4-5 days? So it has been partially covered already, but yeah. So as I highlighted, we are seeing a larger number of cases getting reported. But if we see, though the trend is not very well established, but parallelly we are realizing that the rate at which cases are increasing, we are seeing in terms of relatively stable trend or a little bit reduction in the rate of increase of cases. This, however, does not establish a clear trend. We are hopeful that with effective social distancing measures which we are doing, parallelly our efforts in terms of proper treatment of cases which have been found, proper contact tracing of all the positive cases which have been found, and parallelly ensuring that all people who are under home quarantine or surveillance being monitored properly, we should be able to ensure that this trend continues. 38. मैं डीडी न्यूज़ से हूँ। मेरा सवाल होम मिनिस्ट्री से है कि जो लॉकडाउन है वो पूरी तरीके से पालन नहीं हो रहा है। अगर कई राज्यों में देखा जाए, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लोग एक साथ कई मार्केट में इकट्ठे हैं, क्या लगता है कि राज्य जागरूक करने में एक तरह से
पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं लोगों को कि वो पूरी तरीके से जागरूक हों? आज की जो बैठक हुई कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी की सारी चीफ सेक्रेटरीज के साथ, उसमें यही बात हुई कि लोगों की जागरूकता बढ़ाई जाए सोशल डिस्टेंसिंग की ओर, प्लस लोगों में वो पैनिक ना क्रिएट हो कि एसेंशियल सर्विसेज या गुड्स उनको नहीं मिलेंगी, इसीलिए वो जा कर के क्राउड राउंड ना करें शॉप्स में। इसके बारे में भी जागरूकता फैलाएं। कुछ यूटीज़ और स्टेट्स इनोवेटिव मेजर्स के साथ भी आ रहे हैं कि कैसे वो होम डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकें, उस पर भी चर्चा हुई। और स्टेट्स जो हैं वो विभिन्न प्रावधानों के नीचे वायलेशंस को बुक भी कर रही हैं, तो मतलब वो इन्फोर्समेंट मेजर्स भी कर रही हैं, जहां ज़रूरत पड़ रही है वो अरेस्ट भी कर रही हैं, सीजर्स भी कर रही हैं, FIRs भी रजिस्टर कर रही हैं। तो हर तरह का एज यू नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, लोगों को घर पे रखना और सोशल डिस्टेंसिंग को इन्फोर्स करना, तो दोनों तरीके से जागरूकता भी बढ़ा करके इन्फोर्समेंट भी करके स्टेट्स इसमें लगी हुई हैं। क्वारंटाइन के ऊपर एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय विदेश से आए सभी लोगों तक पहुंच गया है? इनमें से कितने लोग होम क्वारंटाइन में हैं? और साथ में एक सप्लीमेंट्री है, प्लीज क्लैरिफाई ₹50 lakh per worker is for medical insurance, also includes the life insurance. I think this relates to the finance, but you can take the part related to the health ministry. So, as far as people who have come up in last few days, particularly once we had actually, toughened our measures of travel restrictions, around 64,411 people had been brought into surveillance, and out of these also around 8,300 people are having surveillance and quarantine at the facility level, and remaining people are at home quarantine. This, let me also highlight, this is the figure which has been done at the airport. Besides this, earlier to the travel restrictions for few countries, lot of people have otherwise also come into the country, and states are monitoring those people also in terms of their home quarantine. Number 11. Mr. Agarwal, since you talked about the drop in the peak, drop in the numbers, so I want to know, I mean, have you assessed when are we going to reach our peak, or probably a plateau, as we say? Madam, I did not mention drop in numbers. I want the level of alertness to continue, the level of involvement and implementation of all measures to continue with the same level of alertness. I only am saying that while numbers are increasing, but the rate at which numbers are increasing appear to be not higher, or it is appearing to be relatively stabilizing. But this is only a very initial trend, and this is a function of how effectively people follow social distancing measures. I am only highlighting this point to appeal to everyone that if we collectively work hard, if we collectively ensure proper lockdown measures, probably we will be able to ensure that this trend continues and country can come out of the problem related with COVID-19. 41. My question is to Dr. Ganga Khedkar. Sir, today the Delhi government announced that they will be sending the samples of all the healthcare workers who are involved in the treatment of corona patients, as well as all the SARI patients that are admitted in government hospitals of the Delhi government, as well as central government hospitals like AIIMS and Safdarjung. Do we have any numbers of how many total samples are being sent, and whether this will become a pan-India decision as well anytime soon? Will be all SARI patients across hospitals be tested? नहीं, इसमें जो गाइडलाइन हमने इशू किए थे टेस्टिंग के लिए, यानी क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करें, उसमें सारी तो इंक्लूडेड था। जब पहले दिन हमने एक बात बोली कि कितने केसेस कम्युनिटी में, जब हम सर्वे कर रहे थे सारी का, उसमें कितने हैं केसेस करके जो हॉस्पिटल का देख रहे थे, उसके दूसरे दिन ही हमने गाइडलाइन बदली। वो गाइडलाइन में हमने क्लियर कट लिखा कि सारी पेशेंट्स को टेस्ट ऑफर किया जा सकता है। अब रहा सवाल आपका कि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को टेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं, जिसको लक्षण हैं ऐसे हेल्थ केयर वर्कर को ही टेस्ट किया जाए, ये हमने समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब तीसरी बात, क्या हमको ये नंबर मालूम है? नंबर मुझे मालूम नहीं है कि कितने उन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और भेजे होंगे। चौथी बात, आप पूछ रहे थे कि क्या उससे
टेस्टिंग के इसमें तकलीफ होगी, विल वी बी स्वैम्प्ड विद द सैंपल्स? वी डोंट थिंक सो, वी हैव सफिशिएंट स्टॉक्स। सर एक सप्लीमेंट्री इसी से रिलेटेड है, गिवन दैट द एल्डरली आर मोर एट रिस्क, is there any system in place for mapping, testing, treating of the elderly population in the country? Only for elderly people, this specific question. अच्छा, मैपिंग तो नहीं करना है हमने। कुछ चीज़ें ना हम बोलते वक्त बोलते ही जा रहे हैं कि जब हम होम में आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, घर में हम जब बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखना है, वो सबसे ज़्यादा किसको एप्लीकेबल है? वो ओल्ड पॉपुलेशन को है। उन्होंने सोशल मोबिलिटी खुद की कम करना है, घर के बाहर आना नहीं है, घर के अंदर सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना 3 फीट का, उनकी सेहत के लिए अच्छा है, उनको ये बीमारी ना लगे। जो जवान लोग हैं उन लोगों ने भी सोचना चाहिए, मेरे माँ बाप होंगे या मेरे दादा दादी होंगे, उनको बीमारी अगर नहीं लगना है तो उनको मैंने अलग से रखने की कोशिश करना हमारे लिए अच्छा होगा। अब इसका मैपिंग कर सकते क्या? मैपिंग करना बहुत कठिन है, क्योंकि हर घर में अगर इस ढंग से हम काम करें तो मुश्किल जाएगा। जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेवारी है। हमको मैपिंग की ज़रूरी नहीं है, उनके साथ हम कैसे संबंध रखेंगे, ये कौन से अच्छे ढंग के हो सकते हैं, 3 फीट का फासला रखना है, इसके बारे में सोचना है। फिर भी मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा, अभी भी जितने लोग जिनको ये बीमारी हुई दिखती है, उनमें भी हमारे यहाँ उम्र ज़्यादा रहे वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो उनको मौत आई, ज़्यादा मौत आने का रेट है, ऐसे हमको अभी तक तो भी दिखाई नहीं दिया है। देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बिल्कुल क्लियर किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग दैट इज वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस, सो लेट्स ऑल फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, दैट इज वन ऑफ द रीजन। 26 सर, एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन, एक सवाल क्लैरिफिकेशन इस चीज़ को लेके कि पिछली बार जो रेस्ट्रिक्शंस, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो 1 हफ्ते के लिए 22 तारीख से 29 तारीख तक था। क्या आज भी वो कंटिन्यू कर रहा है या लॉकडाउन पीरियड पीएम के अनाउंस करने के बाद वो 15 अप्रैल तक इफेक्टिव हो गया है? थोड़ा इस पर क्लैरिफाई कर दें। मेरा अगला सवाल है इस पर कि अब पीएम के इनिशिएटिव के बाद सार्क की आज मीटिंग हुई है, सार्क के डीजीएचएस और जो हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या डिसाइड हुआ है और आगे का वे फॉरवर्ड क्या होगा सार्क के लिए? देखिए, जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उसके बारे में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स लेवल पर चर्चा होकर एक निर्णय लिया गया है, तो वो जल्दी हम आपको डिक्लेयर करेंगे। अभी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर लेवल पर जो डिस्कशन हुआ है, उसके साथ ही जो सार्क में आज टेक्निकल ग्रुप बैठा था, टेक्निकल ग्रुप में इंडियन जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने इंडियन एक्सपीरियंस उनके साथ डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ कि हमने सर्वेलेंस पे क्या किया, पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस पर क्या रहा, कम्युनिटी सर्वेलेंस पर क्या रहा, वो सारा डिटेल डिस्कशन हुआ है। उसके बाद सारी कंट्रीज मिलकर जो प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगी, कलेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 35 सर, माय क्वेश्चन इज फॉर डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। सर, हैदराबाद से अब केस सामने आया है जिसकी कोई भी ऐसी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं पाई गई है जिसमें वो किसी फॉरेन ट्रैवलर या किसी ऐसे इंसान के टच में आए, फिर भी वो पॉजिटिव पाए गए। भिलवाड़ा में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स एक साथ पॉजिटिव टेस्ट हो गए और पूरा एरिया जो है क्वारंटीन अभी किया जा रहा है। तो क्या हम इनको कम्युनिटी ट्रांसमिशन के केसेस नहीं मानेंगे, क्योंकि जगह जगह में, महाराष्ट्र में, भिलवाड़ा में और हैदराबाद में स्पेशली अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन के केसेस सामने दिखाई दे रहे हैं? सर, मैं इसी के साथ ऐड कर दूं, आई थिंक सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड ऑनलाइन आल्सो। ए केस इन हैदराबाद हैज रिपोर्टेड नो ट्रैवल हिस्ट्री एंड इट हैज टेस्टेड पॉजिटिव। मैं 2 चीज़ें बोलूँगा सिर्फ। जब आप ट्रैवल हिस्ट्री या किसी के साथ संपर्क में आए क्या जब सवाल पूछते हैं ना, तो हर चीज़ का जवाब हर इंसान के पास रहेगा ही और वो पूरा सही ढंग से बोल पाएगा, ये मानना थोड़ा सा कठिन होता है। आप अगर पेशेंट्स के साथ अगर डील करें तो आपको पता चलेगा। उसको अगर आप पूछे कि क्या आपने परसों खाने में कुछ गड़बड़ किया था, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, आपको ही अंदाज बनना जरूरी होता है। इसका मायने ये नहीं है कि उनको सही में उनका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप जो 1-2 केसेस की जो एनेक्डोट्स कोट करते हैं
और उसके ऊपर जो आप अंदाज बांध रहे हैं कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन शुरू हो गया होगा, वो शायद उसके लिए इतना एविडेंस ठोस नहीं है अभी भी। और अगर रहता था तो हम क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि हमको छुपाना कोई सही चीज ही नहीं है। Dr. Saab, let me add on to that. I think this is a question which our media friends continuously they keep asking us. जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है, देखिए क्या होता है कि अभी हम लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं, जबकि हम पर्टिकुलर केस के साथ उस केस ने किसको इन्फेक्ट किया, जैसे आपने भीलवाड़ा का एग्जांपल दिया, तो एक डॉक्टर थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बाद उन्होंने अपने जब हॉस्पिटल में काम किया तो उसके साथ कुछ और लोग इन्फेक्ट हुए। अब इसी के साथ ही पूरे देश में अगर 500-600 केस अगर हमारे पास आज हैं और हम उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, तो 1 या 2 केस में अगर हमें उनके कॉन्टैक्ट नहीं मिलते हैं तो ये नहीं माना जाता कि वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया। हम ये कहते हैं कि जब कम्युनिटी में हम किसी का भी 20-30% या एक पर्टिकुलर लार्ज नंबर ऑफ केसेस के अगर हम कॉन्टैक्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो कहीं पर भी हो रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्यों फैल रहा है, उसको एक कॉमन मैन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। 1 या 2 केसेस में अगर हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं होते हैं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, इसका तात्पर्य केवल एक है कि अभी या तो पर्टिकुलर उस पर्सन ने अपने आप को एनालाइज करके कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन होगा, उसको हमारे को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, और साथ ही क्योंकि वो हो सकता है वो पर्सन 3-4 जगह ट्रैवल किया हो, उसने 1-2 जगह पर जो कॉन्टैक्ट हो जिसके बारे में हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, हम खुद चाहेंगे, अगर हमें लगता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस देश में हो रहा है, एक लार्ज स्केल पर हो रहा है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम गवर्नमेंट के रूप में आके आपके थ्रू सभी लोगों को बताएं कि इस देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है और सावधान रहिए, क्योंकि हमारे लिए जरूरी है, पब्लिक के लिए जरूरी है कि हम समझें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद जो लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ एक्शन और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हैज टू इंक्रीज मच फर्दर। लेकिन जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक आज का मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है नहीं हुआ है, आज सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टिवली आज हम लोग मिलकर इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को हम 100% हर तरीके से इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे। तो क्या हम कलेक्टिवली एज ए कंट्री बैठ के इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको इंप्लीमेंट करें और कलेक्टिवली हम इसको इंश्योर करें कि हम इस बीमारी को फैलने से देश में रोक पाएं? तो मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि आई थिंक हम लोग जो सिमेंटिक्स में ना पड़ते हुए हम ये देखें कि क्या आज हम उस जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उसको हम ढंग से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा और एक रिस्क लेके बोलता हूँ मैं जैसा मेरा फील्ड ही HIV था तो रिस्क टेकिंग मेरा धंधा ही था ना, या पेशेंट आने वाले वैसे रहते थे। आपको एक चीज बोलता हूँ, मीडिया ने भी कुछ चीजों का प्रिकॉशन रखना ना, कॉशन लेना, ये बहुत जरूरी है। आप एक केस कहीं रिपोर्ट होगा, हाँ, आप या 2-4 लोग कहीं महाराष्ट्र में दिखे तो आप उसको लिखेंगे तो पढ़ने वाला क्या सोचेगा, पूरे महाराष्ट्र में वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया। ये चीजें हमने क्यों रिपोर्ट करना है? ये ऐसे अगर हम रिपोर्ट कर दें तो पैनिक बढ़ेगा, घटेगा नहीं, और वो बगैर सबूत के बढ़ेगा, वो अच्छा नहीं होता है। जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम इधर ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, आज आपके मित्रगण कम हैं, चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रांसमिटिंग राइट इंफॉर्मेशन एज प्रिकॉशन टू नॉट टू राइट ऑन दीज स्पोरेडिक केसेस विच यू आर हियरिंग, ये सबको जाने दो, वो पेपर में या टीवी पे मत आने दो, वो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58. Mr. Agarwal, this question is pertaining to the private labs testing. What is the number, since we know that ICMR has tested about 23,000 samples, what is the number that we have of private labs testing? Because 16,000 chains we have. Also, any of the private labs who are providing this service for free? नहीं, अभी इस वक्त हमने 25 लैब्स को अप्रूवल दिया है, आज जैसे हम बात कर रहे हैं। अब ये 25 लैब में काफ़ी लैबोरेटरीज ऐसे हैं जिनके बहुत सारे कलेक्शन सेंटर्स है,
they operate like that, no? Collect blood sample from one place, दूसरी जगह पे टेस्ट करने भेजते हैं। वो ऐसे कलेक्शन की जगह अगर हमने देखा तो आज तकरीबन हमको लगता है 20,000 जगह है जहाँ से अलग अलग लैब, उसमें ओवरलैपिंग भी रहेंगे, एक ही लैब के 2 लैब के एक ही जगह से कलेक्ट करते होंगे, ऐसे 20,000 जगह पे से होता है। अब रहा सवाल आपका ये कि क्या उनमें टेस्टिंग शुरू हुआ है कि नहीं? वो टेस्टिंग शुरू हुआ है क्या? आज के दौर पे कहीं बहुत बड़ा टेस्टिंग शुरू हुआ है ऐसे नहीं है, क्योंकि वो किट प्रोक्योर करने में लगे हैं। क्योंकि हमने तो अभी 2 दिन हो गए हैं, उनको भी तो किट प्रोक्योर करना पड़ता है कि नहीं? तो बेसिकली वो इश्यू अभी तक शुरू नहीं हुआ है। फ्री टेस्टिंग कहीं कर रहे हैं क्या? अभी तक तो जब हुआ नहीं है जोर से, तो फ्री टेस्टिंग का शायद सवाल उठता ही नहीं। 33। सर मेरा सवाल आपसे, सर मिशिगन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की एक रिसर्च आई है जो ये ऐसा कह रहे हैं कि भारत में अप्रैल में जो फिगर्स हैं कोरोना पेशेंट्स की वो 30,000 से 2.5 लाख तक हो जाएगी। सर आखिरकार वो किस आधार पे ऐसा कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारे देश में आइसोलेशन इज नॉट इनफ, अगर इनफ नहीं है तो और क्या मेजर्स हो सकते हैं? एडिंग टू दैट सर वो ये भी कह रहे हैं कि भारत में जाँच दर बहुत कम है, ऐसा क्यों सर? मैं 2 चीज़ें आपको बोलता हूँ। इनको ठोस सबूत रख के मॉडलिंग करना ये ज़रूरी नहीं रहता है। मॉडलिंग करते हुए मैंने अगर एजम्पशंस, यानी जब मालूम नहीं है कुछ चीज़ तो मैं मन मर्जी आए 2-4 एक्सपर्ट से बात करूंगा और एक नंबर पिकअप करूंगा और उससे मॉडलिंग करवाने की कोशिश करूँ। क्या मॉडलिंग सही होता है? बहुत सारी बार मॉडलिंग गलत जाता है। अब मैं एक लाइव एग्जाम्पल देता हूँ जो मैंने देखा है। मैंने HIV में एक मॉडलिंग एक्सरसाइज का मैंने प्रेडिक्शन देखा था, 2000 साल में 4 करोड़ लोगों को HIV की बीमारी लगेगी, ऐसा हमको कहा गया था। ये 1990s की स्टोरी है। आपको सबको मालूम है, आज भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फिगर जो बोल रहे थे 56 लाख, उसमें भी एजम्पशन थे। वो जब NFHS सर्वे में हमने एविडेंस कलेक्ट किया तो हमको दिखा उसकी संख्या 26 लाख से ऊपर नहीं रहेगी। बोलने का मकसद एक है, ये मॉडलिंग की तरफ मत देखो। लोग तो डूम्सडे प्रेडिक्टर्स बहुत होते हैं। आपको मैं एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम ये समझे कि आज जो हमने स्टेप्स लिए हैं ये इतने कारगर है, उसका अगर हमने पालन किया तो यही नंबर आगे बढ़ना मुश्किल है। आप तो लाखों करोड़ों की बात करना, ये तो मेरे को आई थिंक तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, until unless these are authenticated and verified and adopted, तब तक हम लोगों को एज ए रिपोर्ट ही माने, इसके ऊपर ज़्यादा ना करें। लास्ट क्वेश्चन 80। Can I add on to this? See, madam, as you mentioned, I am telling you, if we all collectively work together and ensure that we follow the guidelines issued by government, we follow the social distancing measures, we will, after a few days, sit together and say, yes, all modelings have been proved wrong and ineffective. But what is very important is that we all need to collectively work for it. I would again like through you to appeal to everyone कि काइंडली जो भी डायरेक्शंस इश्यू कर रहे हैं, जो भी हम डूज एंड डोंट्स बता रहे हैं, जो भी हम गाइडलाइंस क्लिनिकल प्रोटोकॉल बता रहे हैं, वो प्लीज़ 100% फॉलो किए जाए। मैडम मैंने आपको फिर वही बताया, एक होता है एक मैथमेटिकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स और एक होता है फील्ड में एक्शन करके डिलीवर करना। अब ये फिर मैं रिपीट करूंगा कि द क्वेश्चन टुडे इज नॉट डिस्कशन कि लोकल ट्रांसमिशन से कम्युनिटी ट्रांसमिशन में कितना टाइम लगेगा। अगर कलेक्टिवली आप और मैं और कम्युनिटी आज फेल होती है तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन इमीडिएटली शुरू हो जाएगा। और अगर हम मिलकर काम करते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं, हम ट्रीटमेंट प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो हम कभी भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट है कि हम कितना कलेक्टिवली काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। मैं एक ही बोलता हूँ, कुछ कलेक्टिव स्टोरीज हमने लिखना है कि जो एक आदमी घर में था, उसने कितने लोगों को नहीं दिया, उसकी स्टोरी तो हम बोलते नहीं। कितनों को हो गया उसको बोलो ना, उसने घर में क्या किया कि घर में के दूसरे लोगों को बीमारी नहीं लगी। ये भी तो बड़ी बात है। क्यों हम पॉजिटिव स्टोरीज नहीं देते हैं? बार बार हम खतरनाक चीजें देखते हैं। दोनों साइड चल रही हैं। लास्ट क्वेश्चन 80 जी।
लव सर, आपसे सवाल है कि डोर स्टेप डिलीवरी कब तक शुरू हो जाएगा और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका? देखिए, हर स्टेट में जैसे कि मेरे सीनियर कोलीग ने बताया है, मल्टीपल इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं और हर स्टेट अपने लेवल पर इस पर डिसीजन लेकर एक्शन शुरू कर चुकी हैं। इसी से लिंक में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कि हमारी नॉलेज में आ रहा है कि कई स्टेट ने इवन सब्जी मार्केट है, वहाँ पर भी उन्होंने जो लाइन पाउडर होता है उससे लाइंस बना दी हैं और एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में 1 मीटर गैप हो तो वहाँ पर भी लोग उस डिस्टेंसिंग से खड़े हों। तो ये एग्जाम्पल मैं आपके सामने इसलिए लाना चाह रहा हूँ कि नॉट ओनली एक पर्टिकुलर पॉइंट आप हमारे से पूछ रहे हैं, आज फील्ड लेवल पर हर स्टेट में मल्टीपल इनिशिएटिव, मल्टीपल इनोवेटिव वेज किए जा रहे हैं ताकि हम उस सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएं। और लास्ट में मैं क्लोज करने से पहले ये कह दूं कि इट्स नॉट ओनली सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा स्कैटर्ड टाइमिंग्स भी हम लोग फॉलो करेंगे। ऑल पीपल गोइंग फॉर द सेम कॉज एट द सेम टाइम, लेट अस अवॉइड दैट आल्सो, सो वी विल फॉलो स्कैटर्ड टाइमिंग्स एज वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।